ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टुके। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजा महाभागवत स्वरूपम। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 17 अध्याय श्लोक संख्या 15। अनागस्य भूतेषु अनागसी भूतेषु यागस्कृन्निरङ्कुशा यागस्कृत कृति पुंसः आहर्स्तस्मै भुजं साक्षात् आहार तस्मिन् भुजं सख्या अमर्त्य सांगदम्। मर्तस्य अपि ससाङ्गतम् अनागस्य भूतेषु अनागसी भूतेषु य आगस्कृन्निरङ्कुशा जयागासकृन् अंसा आहर्तस्मै भुजं साक्षात् आहार तस्मिन् भुजं सख्या अमर्त्य सांगदम्। भर्तस्य अपि संगाधम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनागः अस्यु भूतेषु अनागस्य भूतेषु जस आगस्कृत्यनि अंकसा आगस्कृन्निरङ्कुशा आहार तस्मिन् भुजं सख्या आहस्तस्मै भुजं साक्षात् मर्यस्य अपि ससंगतम्। अमर्त्य सांगदम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। जी पढ़ो। जो उद्यन व्यक्ति निरपराधियों को सता कर अपराध करता है वह मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे चाहे वह बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों न हो। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: स्वर्ग के निवासी अमर कहलाते हैं क्योंकि उनकी आयु मनुष्यों की अपेक्षा काफी लंबी होती है। मनुष्य के लिए जिसकी आयु अधिक से अधिक 100 वर्ष होती है, लाखों वर्ष की आयु निश्चय ही अमर लगेगी। उदाहरणार्थ, भगवत गीता में हमें पता चलता है कि ब्रह्मलोक का एक दिन 43 क्या होगा 43,000। प्रभु जी ये देख लीजिएगा, 100 वर्षों के तुल्य है।
इसी प्रकार स्वर्ग के अन्य ग्रहों का एक दिन इस ग्रह के 6 मास के तुल्य होता है और वहाँ के निवासियों की आयु वहाँ के 1 करोड़ वर्ष की होती है। अतः स्वर्ग लोकों के में चूंकि मनुष्य की अपेक्षा उन निवासियों की आयु काफी बड़ी होती है, अतएव कल्पना के आधार पर वहाँ के निवासी अमर कहलाते हैं। यद्यपि भौतिक के ब्रह्मांड के भीतर अमर कोई भी नहीं। महाराज परीक्षित स्वर्ग के ऐसे निवासियों को भी ललकारते हैं यदि वे निरपराधों को कष्ट पहुंचाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य के शासन अध्यक्ष को महाराज परीक्षित के समान सशक्त सशक्त होना चाहिए, जिससे वह सबसे बलवान अपराधी को भी दंड दे सके। राज्य के शासन अध्यक्ष का यह सिद्धांत होना चाहिए कि जो ईश्वर के आदेशों की अवमानना करने वाला अपराधी है उसे सदैव दंडित किया जाए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि परीक्षित महाराज, हम लोग कल के श्लोक में 11, 12, 13, 14, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 7 श्लोक के ऊपर डिस्कस किए, जिसमें हम लोग समझ गए कि परीक्षित महाराज कितना क्रोधित थे। जो गो माता या बेल की हत्या करता है या उनको सताते हैं, क्योंकि बेल और गाय माता पिता के समान। माता पिता सर्वदा अपने बच्चे के हित में देखता है कि उनके लिए कौन सा कल्याणमय काम है, और माता पिता सदैव खुद भूखा रह के अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। तो गोमाता दूध देकर और बैल खेत में धान देकर, तो चावल भोजन राइस हम लोग खा के जीते हैं, दूध पी के जीवित रहते हैं। तो गाय और बैल माता पिता है जो अपने बच्चों के लालन पालन के लिए कुछ भी परिश्रम का वो नहीं लेते। घास खाता है मैदान का, आप क्या खिलाओगे? अभी बोलेंगे नहीं पुआल खाता है, पुआल भी तो धान के खेत का बना, वो तो वो खुद मेहनत की है। आपका क्या है? कुछ नहीं। तो गाय या बैल दोनों ही अपने मेहनत से खाते हैं, हम क्या है खिलाने वाले, लेकिन वो हमें कुछ देते हैं। और ऐसे व्यक्ति विशेष का जब हत्या होता है, तब एक भक्त से भक्त भी क्रोधित होता है। तो परीक्षित महाराज यहाँ पर जो उद्दंड व्यक्ति, उद्दंड मतलब जो शास्त्र विरोधी, उद्दंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर जो अपराध करता है, वो मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो न क्यों, स्वर्ग का निवासी अगर क्यों न हो, अगर वो निरपराध व्यक्ति को दंड दे तो उसके लिए मैं जमराज तुल्य हूं। तो हम लोग जानते हैं ये जो स्वर्गलोक है, स्वर्ग के निवासी भी अमर नहीं है। ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड, मैटेरियल वर्ल्ड, ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड क्या है? मर्तलोक कहा जाता है इसको। यहाँ पे जिसका जन्म हुआ उनका मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही दुर्भंग मृत्यु, दुर्भंग जन्म मृत्यु सचा। जिसका मृत्यु हुआ उनका जन्म निश्चित है, और जन्म लेने के बाद मृत्यु निश्चित है। तो परीक्षित महाराज यहाँ पे ललकार रहे हैं किसको? कि कोई भी व्यक्ति अगर निरपराध को कष्ट दे तो वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। तो परीक्षित महाराज यहाँ पर ये चीज हमारे समक्ष रख रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद हम सबको ये चीज बताना चाह रहे हैं कि परीक्षित महाराज के जैसे ही राजा होना चाहिए संसार में, ताकि उद्दंड करने वाला अर्थात अपराधी कितना ही बलशाली क्यों न हो, राजा को उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होना है। राजा को उससे भी शक्तिशाली होना है ताकि उसको उखाड़ फेंक सके।
हम लोग जानते हैं ये जो संसार जो बना हुआ है ना, ये पूरा रिएक्शन देता है। कुछ भी करेंगे तो उसका रिएक्शन फल आपको भोगना पड़ेगा। भगवान के लिए यद्यपि ऐसा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। रिएक्शन मतलब कर्म फल। हम लोग अभी कुछ करेंगे तो उसका रिएक्शन भोगना पड़ेगा, किंतु भगवान श्री कृष्ण को ये भोगना नहीं पड़ता। हम लोग जानते हैं कि जब अर्जुन द्रौपदी को जीते, अर्जुन वो मत्स्य के आंखों को भेदन करके द्रौपदी को जब जीते, तो तुरंत उनका एग्नेस्ट पार्टी खड़ा हो गया। दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और बाकी बहुत सारे राजा बोले कि हम लोग क्षत्रिय राजा होके इसे नहीं कर पाए, और ये कौन एक ब्राह्मण आके, क्योंकि अर्जुन ब्राह्मण के वेश में था, ये ब्राह्मण आके द्रौपदी को हड़प ले जाएंगे, ये तो क्षत्रियों का अपमान है। तो अभी मारपीट के लिए सभी तलवार निकाल लिए। तो भीम गर्जन करके उठे, बोले कि कौन बेटा आ रहा है, आके दिखाओ तो जितना शत्रु शक्तिशाली उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होना है, अन्यथा हम लोग इस संसार में पराभूत होंगे, पराजित होंगे। तो परीक्षित महाराज कली से भी ज्यादा शक्तिशाली था, इसीलिए तो दहाड़ मार रहे हैं ना कि तुम मेरे राज्य में इतना गलत काम करोगे, तुमको जीवित नहीं रहने देंगे। तो इसीलिए इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बोलना चाह रहे कि राजा जो होता है वो प्रजा से, चाहे वो अपराधी हो जो भी, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होना, तभी वो शासन कर पाएगा। आजकल क्या होता है स्कूल कॉलेज में, पहले के युग में टीचर जो है शक्तिशाली रहता था और स्टूडेंट सब चूहा की तरह रहते थे, इसीलिए शिक्षा भी मिलता था पहले युग में। वर्तमान संसार की स्थिति क्या है, अगर टीचर कुछ बोलेंगे तो स्टूडेंट उसको गोली मार देगा, पिस्तौल लेके आते हैं क्लासरूम में, चाकू लेके आते हैं कि टीचर अगर मुझे कुछ बोलेंगे तो उसको मैं मारूंगा। तो वर्तमान संसार की ये स्थिति है। हम्म। तो पहले के जैसे राजा थे सशक्त, उसी प्रकार टीचर भी सशक्त थे। वर्तमान राजा भी सशक्त नहीं है और टीचर भी सशक्त नहीं है। अगर कोई लड़का स्कूल गया है और उसको एक डंडा मारे है, उनके माता पिता को पता चलेगा तो वो जाके केस कर देंगे टीचर को। उनको ये नहीं पता कि मेरा बेटा को मार रहे तो उनकी कृपा है कि शासन मिलेगा, तब तो इनको शिक्षा मिलेगा। तो मूर्ख माता पिता रहते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं। तो जो भी है अल्टीमेटली वर्तमान संसार की स्थिति बहुत ही अलग है। तो जो भी है, यहाँ पे जो बोलने का भाव ये है कि एक चींटी की नजर में हमारा जो उम्र है ना बहुत है। हमारा उम्र 100 वर्ष मतलब एक चींटी की नजर में बहुत बड़ा है। उसी प्रकार हमारी नजर में देवताओं का उम्र जो है ना बहुत बड़ा है। यहाँ पे भगवत गीता में कहा गया है कि ब्रह्मा का एक दिन 43 लाख इंटू 1,000 सौर वर्षों के तुल्य होता है एक दिन। 1,000 सौर वर्ष, सौर वर्ष मतलब सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली, ऐसे ऐसे 71 71 चतुर्युग में एक सौर वर्ष होता है। और ऐसे 43 लाख इंटू 1,000 सौर वर्षों के तुल्य ब्रह्मा का एक दिन होता है। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रह्मा का इतना बड़ा दिन होने के बावजूद भी उनको मरना पड़ता है। तो दैट मीन्स इस संसार के कोई भी प्राणी परमानेंट, स्थायी निवासी नहीं है। किसी का 100 वर्ष है तो उसका भी 100 वर्ष है, लेकिन उसका 100 वर्ष अलग है। चींटी का भी 100 वर्ष मिलता है उम्र, मनुष्य का भी 100 वर्ष मिलता है, कुत्ते का भी 100 वर्ष मिलता है, लेकिन सबका 100 वर्ष 100 ईयर्स अलग अलग टाइप के होते हैं। हम्म। तो
कली को ये सब समझा रहे हैं परीक्षित महाराज। राज्ञो ही परमो धर्म सधर्म स्थानुपालनम शाश्वतन्नान यथा शास्त्रम अनापद्युत्पथानिह। कि शासक का यह परम धर्म है कि कानून पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे, और जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता, शास्त्रों के अध्यादेशों से विपद हो जाते उन्हें दंड दे। एक राजा का कर्तव्य क्या है, एक राजा किस तरह होना चाहिए? एक राजा का पहला धर्म क्या होता है? जो निरीह व्यक्ति है उनको आश्रय प्रदान करे, चाहे वो पशु हो या मनुष्य हो, जीव जंतु हो। और जो व्यक्ति शास्त्र की अवज्ञा करके अपने जीवन व्यतीत कर रहा है, या दूसरों को कुमार्ग में ले जा रहे हैं, या समाज में उत्पात मचा रहा है, उसको क्या करना चाहिए? उनको दंड देना चाहिए। एक राजा का कर्तव्य है, जो वर्तमान संसार में हम लोग को दिखने को नहीं मिल रहा। शिल प्रभुपाद जो किए इस्कॉन के माध्यम से, वो राजा को करना चाहिए था, ताकि हर घर में हर व्यक्ति कृष्ण भक्ति करे। बल्कि हमारे इस्कॉन डिवोटी अगर किसी स्कूल में किसी कॉलेज में जाके प्रचार प्रसार कर भी देते हैं तो पुलिस कंप्लेन होता है कि वो क्यों कॉलेज में घुसेगा, या रात में क्यों 4:30 बजे मंगल आरती होगा। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान स्थिति जो बहुत ही बदल गए हैं, क्योंकि राजा खुद ही भक्त नहीं है, इसलिए दूसरों को क्या बताएगा। क्योंकि शास्त्रों का कहना है कि जब जब आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जन, कि महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसको फॉलो करते हैं। तो वर्तमान संसार में महान व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। ये लोग अगर भक्त बनेंगे तो हर कोई भक्त बनेगा, लेकिन ये लोग ही भक्ति नहीं करते तो दूसरे को कैसे ये किया जाए? और मान लीजिए वो लोग भक्ति करते हुए तो वहां पे दिखा नहीं पाते, क्योंकि राज्य का नियम अलग है और भक्ति अलग स्थान में है और राज्य का कानून अलग स्थान में है। दोनों को मिलाने जाते तो उसको पद से निकाल दिया जाता, पद से पदच्युत कर देते हैं। तो इसलिए कुछ आगे कर भी नहीं सकते। तो वर्तमान संसार की स्थिति है। तो शास्त्रों में आपद धर्म का उल्लेख है, जिसका अर्थ होता है कि असामान्य घटनाओं के समय का कर्तव्य। कहा जाता है कि किसी असामान्य भयावह परिस्थिति में ऋषि विश्वामित्र को कुत्ते का मांस खाना पड़ा था। आपातकाल में मनुष्य को किसी भी पशु का मांस खाने की छूट दी जा सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह भी तो नहीं है कि मांस खाने वालों के लिए नियमित कसाई घर चलाया जाए और राज्य द्वारा इस प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाए। केवल स्वाद के लिए सामान्य समय में किसी को भी मांस खाकर जीवित रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा कोई करता है तो राजा या प्रशासक को चाहिए कि सशिष्ट भोग के लिए उसे दंडित करे। शिल प्रभुपाद तात्पर्य में हम सबको समझा रहे हैं कि आपातकालीन अवस्था अलग है। किसी समय आपको मजबूर बस, जैसे यहाँ पे विश्वामित्र का उदाहरण दिया गया। खैर पूरा ब्रीफली मुझे उनका हिस्ट्री पता नहीं कि विश्वामित्र किस स्थिति में कुत्ते का मांस खाया था, लेकिन ये आपातकालीन अलग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति बकरी खाना चाहते हैं, मटन, मीट, मुर्गी, ये सब खाने का हैबिट, चलो कसाई घर चलाया जाए और खाया जाए, नहीं। ऐसा करेंगे तो राजा या प्रशासक को चाहिए कि उसे दंड दे। यही होता राजा। विभिन्न कर्मों में रत विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए शास्त्रों के नियत आदेश है, और जो उनका पालन करता है वो सधर्मस्थ अर्थात अपने संस्तुत कर्तव्यों का पालन करने वाला करता है। शूद्र अपने लेवल में काम करेगा, वैश्य अपने लेवल में काम करेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय अपने लेवल में करेंगे। तो सभी व्यक्ति विशेष के लिए अपने अपने लेवल का काम सौंपा गया है। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 18 अध्याय के 48 श्लोक में उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने नियत कर्मों सधर्म को न छोड़े, भले ही वो सर्वथा त्रुटिहीन न हो।
श्रेयान सधर्म विगुना परो धर्म भयावह निधनम सधर्म निधनम सधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। कि दूसरे का धर्म अपनाने से बेहतर है खुद के धर्म में अडिग रहना, चाहे अपने धर्म में कितना ही त्रुटि क्यों न हो। इसे सधर्म का आपातकाल में उल्लंघन किया जा सकता है यदि परिस्थितियां उसे विवश करे, लेकिन सामान्य दिनों में उसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। शासन अध्यक्षकों को चाहिए कि वो देखे कि ऐसा सधर्म चाहे जैसे भी परिस्थिति हो उसके पालन करने वाला द्वारा बदला न जाए, और उसे चाहिए कि सधर्म पालक को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करे। जो व्यक्ति धर्म पथ में है उसको हर तरह से फैसिलिटी दिया जाना चाहिए। जो भक्ति नहीं कर रहा है, जो धर्म पथ में नहीं है, उसको सिखाना चाहिए कि देखो तुम अगर भक्ति नहीं करोगे तो तुमको कर्मफल भोगना पड़ेगा, तो उसको सिखाना है। और जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको संरक्षण देना ताकि उनके भक्ति में कोई बाधा ना डाले। तो उल्लंघन करने वालों को शास्त्रों के अनुसार दंड देना चाहिए, और राजा का धर्म है कि वो देखे कि प्रत्येक व्यक्ति शास्त्रों में नियत सधर्म का कड़ाई से पालन करता है या नहीं। तो परीक्षित महाराज ये सब किसको बोल रहे हैं? धर्म को। कौन से धर्म को? बैल को। पहले गाय को पूछे, अभी बैल को पूछे कि आपका 3 टांग कैसे कट गया, एक टांग में क्यों खड़े हो, मुझे बताइए। भला अर्जुन के उत्तराधिकारी अभी भी तो इस पृथ्वी में है, तो भला किसका साहस है आपके 3 टांग को काटने का, आप मुझे बताइए। तो बैल उत्तर देना चालू किया। धर्म ने कहा, धर्मवाच एतद्व पांडवेयानां युक्तमार्ता भयं वच जेसां गुणगणे कृष्णो दत्तादो भगवान कृत। बेल ने कहा, धर्म ने कहा कि अभी आपने जो शब्द कहे हैं वे पांडव वंशीय व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त है। पांडवों के भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया। लेकिन अब तक आपने जो कुछ कहा वो वही व्यक्ति बोल सकता जो पांडव का उत्तराधिकारी है, और इसी के कारण आपके वंश में अर्थात पांडव वंश में भगवान श्री कृष्ण आके दूत का कर्तव्य निभाया। तो महाराज परीक्षित द्वारा ये जो आश्वासन तथा वचन दिए गए उनकी वास्तविक शक्ति की अतिरंजना करने वाले न थे। महाराज ने कहा था कि धर्म का उल्लंघन करने वाले यदि स्वर्ग के निवासी हो तो भी वे उनके कठोर शासन से बच नहीं सकते। जरा सोचिए कैसा आप महाराज परीक्षित का प्रताप देखिए। महाराज परीक्षित कहाँ का शासन करने वाले हैं? इस भूलोक के अर्थात पृथ्वी के। और स्वर्ग में अगर कोई अपराध करे तो परीक्षित महाराज बोले कि मैं वहां से भी उसको घसीट के लाके पीटूंगा अगर वो गलती करे तो। इसका बहुत सारे अर्थ हो सकता है। इसका हम लोग एक मेटेरियल एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध हुआ, तो यूक्रेन और रसिया
तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि रूस, रसिया और यूक्रेन का जो झगड़ा चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तो कहाँ भारत और कहाँ रूस और यूक्रेन। तो यूक्रेन और रसिया मान लीजिए वो चाचा भतीजा है, मतलब चाचा चाचा का लड़का और पिताजी का लड़का, मतलब मैं हूँ बाप का बेटा और वो यूक्रेन है, वो मेरे चाचा का लड़का। सेम इतना पारिवारिक रिलेशन है यूक्रेन और रसिया का। उन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो वो लोग आपस में उसको सुलझा नहीं सके, बल्कि सुलझाए जाके नरेंद्र मोदी, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए तो वहां पे जाके वो सुलझ गया। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि जब नरेंद्र मोदी भारत का होकर वहां पे रसिया में जाके राष्ट्रपति को समझा सकते हैं, उनको ऑर्डर दे सकते हैं, उसी प्रकार स्वर्गलोक के निवासी को भी परीक्षित महाराज इस पृथ्वी से जाके ऑर्डर दे सकते हैं। परीक्षित महाराज इस तरह के प्रतापी राजा थे। ऐसे प्रतापी राजा थे, इसीलिए यहां पर शब्द आया है कि अगर स्वर्गलोक के भी अगर कोई निवासी हो जो अपराध करते हैं, उनको भी मैं नहीं छोड़ूंगा अगर निरपराध व्यक्ति को कष्ट दे तो। ठीक है। भगवत भक्त जो होते हैं ना, वो भगवान के समान और कभी कभी उनकी कृपा से उनसे भी बढ़कर शक्तिशाली होता है। और यदि भक्त कोई वचन देता है तो भले ही सामान्य रूप से उसका पूरा होना कठिन लगे, लेकिन भगवान की कृपा से वो ठीक से पूरा हो जाता है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हो सकता है भक्तगण कुछ एक प्रतिज्ञा कर दिया, यद्यपि उनकी शक्ति नहीं है कि उसको पूरा करने का, लेकिन भगवान उसे पूरा कर देते हैं, क्योंकि अपने शुद्ध भक्त के वचन को वो ऐसे खाली नहीं जाने देते। तो पांडवों ने अपनी भक्ति तथा भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति द्वारा भगवान का सारथी बनना या कभी कभी पत्रवाहक बनना संभव हो पाया। भक्तों के लिए भगवान द्वारा किए गए ऐसे कार्य उन्हें अत्यंत भाते हैं, क्योंकि भगवान उन अनन्य भक्तों की सेवा करना चाहते हैं जिनके पास भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता। भगवान के विख्यात सखा सेवक अर्जुन के पौत्र महाराज परीक्षित अपने पितामह की भांति शुद्ध भक्त थे, अतः वे भगवान सदैव उनके साथ थे। यहाँ तक कि जब वे माता के गर्भ में थे परीक्षित महाराज, तो उन पर अश्वत्थामा के ज्वलंत ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ था, तब भी उनके साथ थे। भक्त सदैव भगवान के संरक्षण में रहता है, अतः वे महाराज परीक्षित द्वारा दिया गया संरक्षण का आश्वासन निरर्थक नहीं हो सकता था। धर्म ने इस तथ्य को स्वीकार किया और राजा को उच्च प्रतिष्ठा के अनुकूल आश्वासन देने के लिए धन्यवाद दिया। आगे क्या कहा बेल ने, धर्म ने, न भयं क्लेश बीजानि यतशो पुरुषर्षभ पुरुषं तं बीजानीमो वाक्य भेद विमोहिता। कि हे पुरुष श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, ये निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। हाँ, मुझे ये पता ही नहीं चल रहा है, मैं कंक्लूजन ही नहीं निकाल पा रहा हूं कि किसने मुझे कष्ट दिया। आप जो मुझे प्रश्न किए कि आपका 3 पैर किसने काट दिया, 1 पैर में क्यों खड़े हो, तुम मैं ये इसका दोषी किसको मानूं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते कि संसार में ऐसे अनेक सैद्धांतिक दार्शनिक हैं जो कार्यकरण संबंधी विशेष रूप से कष्टों के कारण तथा जीवों पर उनके प्रभावों के विषय में अपना अपना मत रखते हैं।
सामान्यतः इस संसार में 6 प्रकार के दार्शनिक है, 6 महान दार्शनिक हैं। वैशेषिक दर्शन के लेखक कनाद, तर्कशास्त्र के लेखक गौतम, योग के लेखक पतंजलि, सांख्य दर्शन के लेखक कपिल, कर्म मीमांसा के लेखक जैमिनी तथा वेदांत दर्शन के लेखक श्रील व्यासदेव। यद्यपि धर्म रूपी बेल तथा पृथ्वी रूप गाय भली भांति जानते थे कि मूर्तिमंत कली ही उनके क्लेशों का कारण है, फिर भी भगवत भक्तों के रूप में वो ये भी जानते थे कि भगवान की अनुमति के बिना कोई उनको कष्ट नहीं पहुंचा सकता। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। ये बैल और गाय वो दोनों जानते थे कि हमारे कष्टों का मूल कारण है ये कली। कली तो हम लोग को डंडा मार रहे हैं, काटने के लिए तैयार है, तो हमारे कष्टों का मूल कारण है ये कली। तो परीक्षित महाराज ने जब पूछा कि बताओ किसने आपको कष्ट दिया, तो वो डायरेक्ट ये नहीं बोले कि कली ने कष्ट दिया, क्योंकि उन लोगों को पता था कि यद्यपि कली हमें फेस टू फेस दुख दे रहे हैं, लेकिन इनके पीछे भी भगवान का हाथ होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भगवान के निर्देश अनुसार कुछ नहीं कर सकता। उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये कैसे मुझे कष्ट दे सकते, इसके पीछे भी कुछ कारण है। इसीलिए परीक्षित महाराज को वो धर्म ने अर्थात बेल ने ये चीज बताया। पद्म पुराण में कहा गया है, पद्म पुराण के अनुसार हमारे वर्तमान जो क्लेश है, हमारे वर्तमान क्लेश पाप रूपी लता के फल लगने के कारण है, किंतु शुद्ध भक्ति का आचरण करने से ये पाप के अंकुर भी धीरे धीरे मुरझा जाते हैं। इस तरह उत्पात मचाने वालों को देखते हुए भी भक्त उन्हें कष्ट पहुंचाने का दोषी नहीं ठहराते। वे मान लेते हैं कि उत्पाती व्यक्ति किसी अप्रत्यक्ष कारण से ऐसा कर रहा है, अतः वे कष्टों को ईश्वर द्वारा मात्र कम करके दिए गए समझकर सहन करते हैं, अन्यथा उनके क्लेश और भी भारी होते। महाराज परीक्षित चाहते थे कि प्रत्यक्ष उत्पीड़क के विरुद्ध आरोप प्राप्त हो ले, किंतु उन्होंने उपयुक्त आधार पर ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर भी मनोधर्मी दार्शनिक भगवान की स्वीकृति को मान्यता नहीं देते, वे अपने खुद के ढंग से क्लेशों का कारण ढूंढने का प्रयत्न करते, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। चलो, जीव गोस्वामी के अनुसार ऐसे मनोधर्मी स्वयं भ्रमित रहते हैं, अथवा वे ये नहीं जान पाते कि समस्त कारणों के अंतिम कारण भगवान परमेश्वर ही है। तो हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, कृष्ण के भक्त होते हैं, वो कभी भी अपने दुखों का कारण किसी दूसरे को नहीं लादता, बल्कि वो स्वयं बोलते हैं मेरे खुद का कर्म का फल है, मैं बाकी दूसरों को क्यों दोष दूं, ये हमारे खुद की करने का फल है। तो जो भक्त होगा वो ऐसे सोचेगा, लेकिन जो अभक्त होते हैं वो बोलते ये मैंने मेरी पत्नी पूजा पाठ कर रहे हैं इसीलिए मेरा इतना दुख दर्द सा हुआ, सब कुछ इसके कारण हो रही है। या खुद अगर पूजा पाठ में लग जाते बोलते ये देखिए पूजा पाठ मैंने चालू किया, मेरे जीवन में इतना अशांति आना शुरू हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि संसार की ये स्थिति है। जो अभक्त होते हैं वो अपने दोष भगवान को लगाते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो जीवन में जो भी दुख आते भगवान को नहीं खुद को लगाते, क्योंकि रियलिटी वही है, भगवान किसी को दुख क्यों देंगे। सच्चाई तो यही कि हमारे खुद के कर्मों का फल हम लोग भुगते, चाहे वो सुख हो या दुख हो। ठीक है, तो इस प्रकार धर्म ने ये चीज बताया। आगे हम लोग कल श्रवण करेंगे परीक्षित महाराज को धर्म ने और क्या क्या उत्तर दिए। इस संबंध में अगर कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। जब परीक्षित महाराज हम्म, मतलब इतना माने शासन कर रहे थे, तो कलयुग कलयुग कली को क्यों छोड़ दिए, मतलब क्यों नहीं उसको क्यों नहीं ये कली को इसीलिए छोड़ा, हटाए। जो हम परसों के क्लास में बताए थे, कली को इसीलिए छोड़ा। परीक्षित महाराज का एक नाम है सारंगानाम सारभुक, अर्थात
जो सार को एक्सेप्ट करने वाला, जो सार चीज को ग्रहण करने वाला। तो उनको पता चला कि अगर ये कली रहेगा, कली काल रहेगा, तो अगर कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का सिर्फ जप करता है, तो जो चीज वेद अध्ययन, बड़े बड़े तपस्या, हिमालय गुफा में रहना, अग्नि में रहना, ये सब तपस्या का फल हरे कृष्ण महामंत्र उससे भी ज्यादा फल मिलेगा अगर कली रहे तो। गुलाब का फूल है ना, गुलाब का फूल देखिए मेरे पीछे है, तो वो कांटों में, कांटों के साथ रहते हैं, कांटा रहता है उसके साथ। अच्छा फूल मिलेगा लेकिन उसको जैसे तोड़ने जाओगे तो कांटा आपको लग जाएगा। कमल का फूल है ना, उसको तोड़ने जाओगे तो आपको सांप काट भी सकते हैं, उसमें सांप लटके रहते हैं, अजगर, मतलब अजगर नहीं, कमल फूल के डंडे में आप जैसे तोड़ने जाओगे सांप आपको काटेंगे, आपका मृत्यु भी हो सकता है। तो अच्छा चीज में बुराई भी है। तो परीक्षित महाराज सोचे कि अभी कली युग में अगर इस कली को अगर रिकमेंड करे तो हरि नाम के माध्यम से सब कुछ प्राप्त होगा, गोलोक वृंदावन प्राप्त होगा। कली को अगर नहीं रहने दे तो जैसे सत्य युग के लोग तपस्या करते थे, गुफा में जाते थे, तो ऐसा करेगा और कली युग के लोगों कर नहीं पाएगा। इसीलिए परीक्षित महाराज जला। ठीक है। और कुछ प्रश्न है? नहीं प्रभु। ठीक है, चलिए वांछा कल्पतरु करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा नाम पावने भयो वैष्णव भयो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम, राम राम। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय समस्त गौर भक्तविंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।